बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 रिप्रोडक्शन, इसका पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं। रिप्रोडक्शन पार्ट 2। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पार्ट 1 यकीनन आपने देख लिया होगा, क्रिएशन, इवोल्यूशन, रिलीजन वर्सेस साइंस, और बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है उस वीडियो की वजह से। बहुत अच्छा जो है वो बहुत पसंद किया जा रहा है उस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले इतने अच्छे व्यूज़ जो है उसके ऊपर आप मुझे दे रहे हैं। मकसद व्यूज़ का नहीं है, मकसद तो ये कि आपके दिमाग की बत्ती जले, ज़रा आपको कुछ समझ में आए कि है चक्कर क्या चल रहा है ना। बहरहाल वो तो आपने वीडियो, अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 देख लीजिए ना, लाजमी। आप नहीं मिलता तो रिप्रोडक्शन बाय रटना नहीं समझना है, यूट्यूब सर्च बार में लिखिए, आ जाएगा। तबीयत मेरी थोड़ी सही नहीं, 3-4 दिन मसरूफियत भी रही, इसलिए माजरत मैं आ नहीं सका। बहरहाल अब चलते हैं ज़रा इस रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक की तरफ। पहले मैं एक बात बता दूं, आप लोगों को पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूं। अच्छा, ये डोरियां वगैरह जो ब्लैक ब्लैक सी नज़र आ रही हैं भाई, इससे परेशान मत होइएगा, मेरी अम्मा जी ने डाली हुई हैं। मेरे बेटे के जो है ना वो ये प्रोटेक्शन रहे। अब अम्मा जी को तो कोई रोक नहीं सकता, आपको पता है, इसलिए ये उतर भी नहीं सकती। 3-4 नज़र आ रही होंगी आपको। बहरहाल चलें, ठीक है, आगे चलते हैं। तो मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ, बायोलॉजी है या कोई सा भी सब्जेक्ट है, हमारा दिमाग का कमाल ये है कि ये वेल ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन को जो है ना अपने अंदर रोकता है। अगर हैज़र्ड वे में इंफॉर्मेशन हो तो वो इंफॉर्मेशन नहीं कहलाती, वो डेटा कहलाती है। ये बार बार मैं बताता हूँ। हम चैप्टर 5 पे रिप्रोडक्शन पे आ चुके हैं। इस चैप्टर को अगर आपने वाकई समझना है ना, तो कुछ चीज़ों को आप पहले समझ लीजिए, ताकि अच्छे से ये आपके जहन में बैठ जाए। और सबसे पहली चीज़ ये है, हमारी ज़मीन, अर्थ जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इस हमारी ज़मीन के ऊपर 4 एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर लिविंग थिंग्स मौजूद हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? ज़मीन के ऊपर, जहाँ पर हम भी रहते हैं, मैं भी खड़ा हूँ इस वक्त। ज़मीन के नीचे यानी कि मिट्टी में, और हवा में, हमारे इर्द गिर्द जो हवा बिखरी हुई है वो, और पानी में। ये 4 एरियाज़ हैं, मिट्टी, ज़मीन, हवा, पानी। ये 4 एरियाज़ हैं जहाँ पर लिविंग थिंग्स मौजूद हैं। इस बात को समझिएगा। अब जितने लिविंग थिंग्स हैं, एक बात तो तय है कि वो उनमें जो है वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस तो हो रहा है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस तो हो रहा है, मतलब उनकी नस्ल तो बढ़ रही है। अब उनकी नस्ल बढ़ रही है तो हमें ये करना चाहिए कि हम पहले वो सारे लिविंग थिंग्स जितने भी हैं उनको पहले उनके क्लासेस बना लें, उनकी दर्जाबंदी कर लें, उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर लें, आसान लफ्ज़ों में। तो ये चारों एरियाज़ जो मैंने बताए हैं आपको, यहाँ पर जितने लिविंग थिंग्स हैं, बायोलॉजी की ज़बान में एक तो बड़ी आसान सी, मैं इसको आसान सी क्लासिफिकेशन करता हूँ, चीज़ों को आसान रखें। विजिबल लिविंग थिंग्स हैं, विजिबल लिविंग थिंग्स, और नॉन अनविजिबल, इनविजिबल, सॉरी, इनविजिबल। सेहत ठीक नहीं है, अगर गलती कुछ हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा भाई, कमेंट में बता दीजिएगा। विजिबल जो कि आपको अपनी आँख से नज़र आते हैं, और इनविजिबल जो कि आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आते। ये तो आसान सी दर्जाबंदी है ना, इसमें तो कोई परेशानी की बात नहीं। अब जो आपको अपनी आँख से नज़र आते हैं उनको हम मैक्रो कहते हैं, क्योंकि मैक्रो का मतलब ही बिग होता है, बड़े। इसी वजह से वो विजिबल हैं, क्योंकि बड़े हैं भाई, इसलिए आपको नज़र आ रहे हैं। इनविजिबल माइक्रो हैं, जो कि क्या है, स्मॉल है, छोटे हैं, इस वजह से आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आ रहे। तो ये 2 तरह की लिविंग थिंग्स हो गए जो कि हमारी ज़मीन पर इन 4 एरियाज़ में मौजूद हैं, हवा में, ज़मीन पे, मट्टी में और पानी में। क्लियर हो गई ये बात? तो ये तो हो गई। अब और भी इसकी क्लासिफिकेशन है, फर्दर इसको मज़ीद हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जिनको हम किंगडम्स कहते हैं। हम विजिबल से इनविजिबल की तरफ चलते हैं, वो चीज़ें जो कि हमें नज़र आती हैं अपनी आँखों से, ज़मीन पर मौजूद हैं। आसान लफ्ज़ों में आप किसी से पूछेंगे, वो बोलेगा भाई एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, ये 2 हैं, इसमें तो कोई परेशानी की बात नहीं है। इसको हम कहते हैं किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया ये वो ग्रुप है। किंगडम क्या है?
ग्रुप है। किनका ग्रुप है भाई? सारे एनिमल्स का, जो कि आपको अपनी आंख से नजर आ रहे हैं। किंगडम प्लांटी, जितने प्लांट्स हैं वो इस ग्रुप में आ जाते हैं, किंगडम प्लांटी। क्लियर हो गई ये बात? दो किंगडम हो गई। अब ये वो सारे जो कि आपको अपनी आंख से नजर आ रहे हैं विजिबल कैटेगरी में आ जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि बाज़ाहिर लगते हैं कि प्लांट्स है, लेकिन वो प्लांट्स नहीं है, वो प्लांट लाइक हैं, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं? उसको हम फंजाई कहते हैं। ये भी आपको अपनी आंख से नज़र आते हैं बाकायदा, ठीक है। इसकी मिसाल हमारे पास क्या है? प्लांट्स जैसी मशरूम्स, खुम्बियाँ, जिनको आपने देखा होगा मौसम बरसात में निकल आती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जहाँ बारिश हो तो वहाँ पर तो आप मशरूम लिखें गूगल पे, पिक्चर पे देखें, इमेजेस पे जाएं, बहुत सारी आपको नज़र आ जाएंगी। तो ये ब्यूटीफुल सी जो ना इस तरह की शेप होती है इनकी, छतरियों जैसी, ये इस तरह की शेप्स होती हैं इनकी। ये ज़मीन के ऊपर उगती हुई नज़र आती हैं, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है शायद ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स नहीं है ये, ठीक है। ये एक ना तो ये प्लांट है ना ये एनिमल है, बल्कि ये एनिमल और प्लांट्स का मजमुआ है, ये समझ लें। दोनों किस्म की खसूसियात इसमें पाई जाती हैं। तो दोनों किस्म की खसूसियात पाई जाती हैं, तो भाई इसको ना एनिमल कह सकते हैं ना प्लांट कह सकते हैं। ये क्या है? एक तीसरी कैटेगरी है जिसको बायोलॉजिस्ट ने फंजाई का नाम दिया। तो तीसरा किंगडम हमारे पास आ गया, किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई। अब ये तीन किंगडम तो बड़ी सहूलत से आपको समझ में भी आ गए। हाँ सर, बात तो क्लियर है, समझ में भी आ गए, हमें नज़र भी आते हैं अपनी आंख से। अब उस दुनिया की तरफ चलते हैं जो कि इनविजिबल है, जो कि हमें नज़र ही नहीं आती, जो कि इनविजिबल है और हमें नज़र ही नहीं आती। इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब लिविंग थिंग ही होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो जो कि माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं सिर्फ आपको, देख तो आप उनको भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी अपनी, इसको कहते हैं नेकेड आई से आपको नज़र नहीं आते, इसलिए इनविजिबल है। और विजिबल कब होते हैं? ये माइक्रोस्कोप के ज़रिए, इसीलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ये दो किंगडम्स में डिवाइड हैं, दो किंगडम्स में डिवाइड है। एक किंगडम प्रोकैरियोटा कहलाता है, किंगडम प्रोकैरियोटा, और दूसरा किंगडम कहलाता है प्रोटोक्टिस्टा। प्रोटोक्टिस्टा। ये दोनों किंगडम जो हैं, किंगडम, इनके आगे नाम लिख दूं जरा, किंगडम, किंगडम्स हैं ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? इनविजिबल, ये आपको अपनी आंख से नजर नहीं आएंगे। क्या है? किंगडम प्रोकैरियोटा और किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, ये हो गए दो। ये और ये, इनमें फर्क क्या है बुनियादी तौर पर, जरा इसको समझिएगा। ये वो हैं जो कि प्योरली इनविजिबल है। हाँ जरा समझिएगा, प्योरली इनविजिबल मतलब आपको अपनी आंख से नजर आ ही नहीं सकते। कौन से हैं उनको तो बाद में देख लेंगे। सॉरी, प्योरली इनविजिबल, विजिबल नहीं, जो कि आपको अपनी आंख से नजर बिल्कुल भी नजर नहीं आते, ठीक है, ये वो है। किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के अंदर कुछ ऐसे हैं जो कि आपको अपनी आंख से नजर भी आते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि आपको अपनी आंख से नजर नहीं भी आते, यानी कि ये विजिबल प्लस इनविजिबल का ग्रुप है। देखें आसान हो गई ना दर्जाबंदी, क्लासिफिकेशन आसान हो गई। तीन किंगडम वो हैं जो कि प्योरली आपको अपनी आंख से नजर आ रहे हैं, दो किंगडम वो हैं जिसमें से एक किंगडम प्योरली इनविजिबल है, आपको अपनी आंख से नजर आ ही नहीं सकता, प्योरली माइक्रोस्कोपिक। और किंगडम प्रोटोक्टिस्टा वो किंगडम है जिसमें कुछ लिविंग थिंग ऐसे हैं जो कि आपको अपनी आंख से नजर आते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि आपको अपनी आंख से नजर नहीं आते, ठीक है। अब इनकी एग्जाम्पल इनमें मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, क्योंकि इसी की बेस के ऊपर आपको रिप्रोडक्शन का पूरा सीनेरियो समझ में आएगा। किंगडम प्रोकैरियोटा के अंदर क्या आते हैं? एक बड़ा कॉमन नेम है जिसको हम कहते हैं क्या? बैक्टीरिया। दो कैटेगरी सिर्फ इसके अंदर आती हैं, एक बैक्टीरिया की और दूसरी है साइनोबैक्टीरिया। साइनो
बैक्टीरिया, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा भाई, साइनोबैक्टीरिया। इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ये प्योरली इनविजिबल है, ठीक है, और ये किस किंगडम में आते हैं? किंगडम प्रोकैरियोटा में आते हैं, ठीक है। अच्छा, किंगडम प्रोटोप्टिस्टा के अंदर मैंने कहा कि कुछ तो विजिबल हैं और कुछ इनविजिबल हैं। जो विजिबल हैं पहले, जो कि आपको अपनी आंख से नज़र भी आते हैं, इनमें एल्गी आ जाता है, एल्गी। इसको नॉर्मली समुद्री घास भी कहा जाता है, समुद्री घास। समझ आ गई बात? समुद्री घास। ये आप देखेंगे सरगशम, मेरे ख्याल में इसका नाम है, मुझे सही तरह याद नहीं आ रहा। तो समंदर में ये घास फूस जो बिखरी हुई होती है ना भाई, है तो एक विजिबल ना, आपको अपनी आंख से नज़र तो आ रही है ना, तो समुद्री घास या एल्गी भी कहा जाता है। आपको अपनी आंख से नज़र आ रही है तो ये विजिबल कैटेगरी के अंदर आ गई। कुछ एल्गी ऐसी है, ये है विजिबल एल्गी। कुछ एल्गी ऐसी है जो कि इनविजिबल है, जो कि आपको अपनी आंख से नज़र नहीं आती, जो कि आपको अपनी आंख से नज़र नहीं आती। देखें, दो कैटेगरी हो गई अब एल्गी की। एक एल्गी वो जिसको आप अपनी आंख से देख सकते हैं, दूसरी एल्गी वो जिसको आप अपनी आंख से नहीं देख सकते। तो दोनों एक ही किंगडम में रख दी गई, दोनों एक ही किंगडम में रख दी गई। दूसरी बात, ये एल्गी जो कि माइक्रोस्कोपिक है या माइक्रोस्कोपिक है, विजिबल है या इनविजिबल है, इसके अंदर प्लांट्स वाली खसूसियात मौजूद हैं। जो डिस्टर्बिंग किंगडम है ना, बहुत ज़्यादा जो बच्चों को डिस्टर्ब करता है, वो ये किंगडम प्रोटोप्टिस्टा है, क्योंकि इसमें अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है, ठीक है। अब देखें, विजिबल और इनविजिबल, आप इसमें परेशान नहीं होंगे, मैंने 3 समझा दिए, ये भी समझा दिया, आपने बोला हाँ सही है, वो बाद में तो डिटेल्स में देखेंगे जब इन पर वीडियोज़ बनाएंगे, लेकिन अभी तो आपको इतना तो समझ आ गया। लेकिन यहाँ पर जब किंगडम प्रोटोप्टिस्टा शुरू किया तो अब आप टेंशन में आना शुरू हो गए, यार गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी, है ना। तो विजिबल और इनविजिबल दोनों जो है वो इसके अंदर जो है वो आ जाते हैं। तो एल्गी विजिबल भी और इनविजिबल भी, क्योंकि इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि रिप्रोडक्शन में इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अब हम इसमें एक और कैटेगरी भी आ जाती है, ज़रा जगह बनाऊँ थोड़ी सी मैं यहाँ पर पहले, इसी किंगडम प्रोटोप्टिस्टा के अंदर एल्गी दो तरह की हो गई, विजिबल भी और इनविजिबल भी। अब इनकी एग्जांपल्स क्या है उनकी तरफ अभी नहीं जाऊँगा मैं। इसी में प्रोटोप्टिस्टा में प्रोटिस्ट भी मौजूद है, प्रोटिस्ट। इसीलिए कुछ लोग इसको गलत भी प्रोनाउंस करते हैं। पहले कहा जाता था इसको किंगडम प्रोटिस्टा, पहले इसी किंगडम को जो ना, इसी प्रोटिस्ट की बुनियाद पर कि इसमें सारे प्रोटिस्ट ही थे, इसको किंगडम प्रोटिस्टा भी कहा जाता था, किंगडम प्रोटिस्टा। लेकिन अब जो है ये किंगडम प्रोटिस्टा नहीं है, बल्कि किंगडम प्रोटिस्टा नहीं है, बल्कि ये किंगडम प्रोटोप्टिस्टा है, क्योंकि इसमें सिर्फ, इस किंगडम में अब सिर्फ प्रोटिस्ट ही नहीं है, बल्कि कुछ और भी है। ये प्रोटिस्ट जो है इनको समझना ज़रूरी है। जो प्रोटिस्ट मैं कह रहा हूँ ये क्या है? ये प्योरली इनविजिबल है, प्योरली इनविजिबल है, आपको अपनी आंख से नज़र नहीं आते, ठीक है। मैंने कहा किंगडम प्रोटोप्टिस्टा के अंदर दो कैटेगरी, एक विजिबल और इनविजिबल। विजिबल वाली मैंने आपको बता दी, जो आपको अपनी आंख से नज़र आ सकती है, एल्गी की एक किस्म, बाकी सब इनविजिबल है। और इसमें अभी एक कैटेगरी इनविजिबल की माइक्रोस्कोपिक एल्गी की रहती है, जो कि अभी मैंने बताई नहीं है। खैर, तो मैंने विजिबल एल्गी के बारे में भी डिटेल नहीं बताई। इन्हीं में किंगडम प्रोटोप्टिस्टा में प्रोटिस्ट मौजूद है। ये बहुत बड़ा ग्रुप है, ये बहुत बड़ा ग्रुप है। इन्हीं प्रोटिस्ट को आपने समझना है कि ये प्योरली इनविजिबल है, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है। इनकी बाकायदा डेफिनेशन में आगे आपको और लिखवाऊंगा। अब जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, अब ज़रा समझ लीजिए। एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, अपनी नस्ल को बढ़ा रहे हैं। प्लांट्स जो हैं वो भी रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, अपनी नस्ल को बढ़ा रहे हैं। फंजाई जो हैं वो भी रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, अपनी नस्ल को बढ़ा रहे हैं। किंगडम प्रोकैरियोटा के अंदर बैक्टीरिया जो है वो भी रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, अपनी नस्ल को बढ़ा रहे हैं। और साइनोबैक्टीरिया भी यही काम कर रहे हैं। किंगडम प्रोटोप्टिस्टा के अंदर जितने भी हैं, विजिबल एल्गी है, इनविजिबल एल्गी है, सब अपनी अपनी नस्ल को बढ़ा रहे हैं, सब रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। और इसके अलावा जितने प्रोटिस्ट हैं वो भी सब के सब अपनी नस्ल को बढ़ा रहे हैं। इसी के अंदर एक ग्रुप और आ जाता है जिसको प्रोटोजोआ भी कहा जाता है, प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। तो ये जितने भी आप नाम सुनेंगे ना अभी आगे चल के,
मैं ख़ास तौर पे बता रहा हूँ, नोट्स करते रहिए। किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, प्रोटिस्ट, तो समझ जाइएगा, आप भटकिएगा नहीं। आप कहीं फंजाई में चले जाएं, प्लांट्स में चले जाएं, एनिमल्स में चले जाएं, या प्रोकैरियोटा में चले जाएं, ये वो जगह हैं जहाँ पर आपको जहन में रखना पड़ेगा। मैं हवाला दूंगा कि याद कीजिए किस किंगडम की बात कर रहा हूँ, ये जिसकी रिप्रोडक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर हो गई ये बात? अब आगे चलते हैं। अब आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 न्यू बुक का, इसको भी ज़रा आप बाइफरकेट कर लीजिए, क्योंकि दूसरी चीज़ जो आपको डिस्टर्ब करेगी ना, वो ये आपके चैप्टर आपको डिस्टर्ब करेगा। ये चैप्टर जो है ना, आपका पूरा चैप्टर ये 2 हिस्सों में डिवाइड है। पूरा चैप्टर मैं बाकायदा आपको बताऊंगा। मैंने कहा ना कि ये इन्फॉर्मेशन मुश्किल नहीं है, लेकिन हम इसको वेल ऑर्गेनाइज नहीं करते तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, उसकी तरफ आते हैं, लेकिन आप अपने चैप्टर को ज़रा मुलाहिजा कर लें। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, अभी मैंने क्या बात बताई थी, 5 किंगडम में डिवाइड किया था। एनिमल्स, इनमें भी किंगडम एनिमेलिया के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद है, प्लांट्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद है, फंजाई में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद है। और याद है मैंने कहा था, हवाला दूंगा, 2 किंगडम और कौन से, प्रोटोक्टिस्टा या प्रोटिस्ट, इनको हम कहें प्रोटिस्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद है। और बैक्टीरिया, कौन सा ग्रुप था बैक्टीरिया का, याद है, प्रोकैरियोटा, किंगडम प्रोकैरियोटा में बैक्टीरिया आता। तो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया के ये देखें 5 नाम मैंने लिखे, एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया। इन सब के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में मौजूद है, एनिमल्स, प्लांट्स। एनिमल्स और प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद है। क्लियर हो गई ये बात? अब यहाँ पर देख लीजिए, अब आपको क्लियरली 2 नाम वहाँ भी नज़र आ रहे होंगे, यहाँ भी नज़र आ रहे होंगे। एनिमल्स जो हैं वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, और एनिमल्स जो हैं वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। प्लांट्स जो हैं वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, और प्लांट्स जो हैं वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अभी जो हम देखेंगे, अब आपके बुक की तरफ आऊँ तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन हम किस किस के अंदर देखेंगे, ये हम देखेंगे एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी, फंजाई में भी। अब आपकी बुक खोलें ज़रा, मैं उसकी तरतीब आपको बताता हूँ। पेज नंबर आप अपनी बुक का खोल लीजिए, वरना आप गुम हो जाएंगे इस चैप्टर के अंदर। अगर आपने मेरी नसीहत पे अमल ना किया, बुक ना खोली, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ना किया, तो आप गुम हो जाएंगे इसके अंदर। पेज नंबर 85 खोल लीजिए। इंट्रोडक्शन पहले आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलें, ये तो तरतीब हो गई सारी की सारी। अब हेडिंग्स देखें यहाँ पे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट लिखा है। बुक रीडिंग करें भाई, अगर बुक नहीं होगी ना जिनके पास, जो वैसे ही वीडियो देख रहे हैं अभी, वो परेशान होंगे थोड़े से, ठीक है। तो बुक खोल लीजिए, आप मेहरबानी कीजिए, PDF खोल लीजिए डाउनलोड करके, अभी देखिए, मेरे साथ रहिए, वीडियो को यही रोक के, ज़रूरी है। फिर नीचे क्या है, 5.2.1 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया एंड प्लांट्स। 3 नाम आ गए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देखें क्या क्या नाम लिया उसने, पहले उसने नाम लिया प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट किसके अंदर आ जाएंगे, ये देखें, ये रहा प्रोटिस्ट, यानी कि किंगडम प्रोकैरियोटा की बात कर रहा है ये, प्रोटिस्ट ये आ गया। फिर उसने क्या बोला, बैक्टीरिया के अंदर जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये कौन सा किंगडम आ गया, किंगडम प्रोकैरियोटा। ये किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, ये किंगडम प्रोकैरियोटा। अच्छा, फिर आगे कह रहा है एंड प्लांट्स, ये कौन सा किंगडम आ गया, किंगडम प्लांटी। 3 किंगडम हो गए। अब आप बोल रहे होंगे सर एक किंगडम तो ये हो गया प्रोकैरियोटा, ये प्रोटोक्टिस्टा वाला किंगडम हो गया जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। प्लांट्स वाला, ये
प्लांट्स वाला जो है वो तीसरा किंगडम हो गया, जो कि किंगडम प्लांटी है। बाकी किंगडम एनिमेलिया और किंगडम फंजाई, इनके अंदर तो हमने आपने बता दिया कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन बुक में तो नहीं है, बुक में नहीं है, मैं जानता हूँ इस बात को, ठीक है। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि हाँ यार, बुक के अंदर हम इतने किंगडम्स को डिस्कस कर रहे हैं और इतने किंगडम्स को जो है हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। समझ में आ गई बात। अब एक चीज़ इंटरेस्टिंग और है, अगर आपका जहन उलझे ना तो वो भी बता देता हूँ। ये जो एनिमल है ना और ये जो फंजाई है, अभी इसने बोला ना यहाँ पर कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया एंड प्लांट्स, इसके अंदर ये एनिमल्स और फंजाई, इसमें भी माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स लाइक हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल लाइक, जिसको प्रोटोजोआ कहते हैं, वो इसके अंदर आ जाते हैं किंगडम प्रोकैरियोटा के अंदर, प्रोटोक्टिस्टा के अंदर। और ये फंजाई जो है ये भी माइक्रोस्कोपिक है जी, फंजाई भी माइक्रोस्कोपिक है, जिसको हम यीस्ट कहते हैं। उर्दू में इसको खमीर कहा जाता है, जो खमीरी रोटी आप खाते भी हैं, तंदूरी रोटी जिसको कहते हैं। और ये भी बहुत सारे केक मेकिंग में इस्तेमाल होती है यीस्ट जो है, ठीक है, खमीर जिसको उर्दू में कहते हैं। ये फंजाई की यूनिसेलुलर टाइप है, लेकिन ये किंगडम फंजाई में नहीं है। उलझ गया ना जहन थोड़ा सा। तो वो जो मैंने कहा था ना कि वो जो सेकंड वाला किंगडम है, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, वो आपको बड़ा डिस्टर्ब करता है। तो ये जो है यीस्ट जो है वो फंजाई की ही एक टाइप है, लेकिन वो भी, और कौन सी, यूनिसेलुलर टाइप है। यानी कि फंजाई की दो कैटेगरीज हो गई, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जो है वो किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में मौजूद है। इसी तरह एनिमल्स लाइक जो मौजूद हैं, जिनको प्रोटोजोआ कहा जाता है, वो भी किस में मौजूद हैं, वो भी इसी प्रोटिस्ट वाले ग्रुप में मौजूद हैं, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जब हम एनिमल्स के अंदर एनिमल लाइक प्रोटोजोआ को डिस्कस कर रहे हैं और फंजाई की यूनिसेलुलर टाइप यीस्ट को डिस्कस कर रहे हैं, करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो असल में वो कौन से किंगडम में आ गए, ये आ गया। मतलब आप देखें कि इनडायरेक्टली एनिमल्स और फंजाई का जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्टेट में, माइक्रोस्कोपिक हालत में आप जो किरदार देखेंगे वो इसमें देखेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं, और क्या है इसके अंदर। उसके बाद फिर ये सारे आगे जो है वो टाइप्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आप देख रहे हैं। फिजन है, बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन, बडिंग है, बायोस्पोर्स है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। ये सब क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स हैं। और ये किस किस के अंदर देख रहे हैं आप, ये किस में मौजूद है, यही जो अभी मैंने तीन आपको बताया, ठीक है, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट और प्लांट्स के अंदर ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इससे बाहर नहीं निकलेंगे हम, ठीक है। उसके बाद आगे चलें तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ही कॉन्सेप्ट आगे चल रहा है। फिर उसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड्स लिखे हुए हैं, कैसे होगा, पेज नंबर 88 पे देखें। बाय स्टेम, बाय लीव्स, बाय सक्कर्स। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो कैटेगरी का होता है, नेचुरल भी होता है, आर्टिफिशियल भी होता है। समझ में आ गई बात। तो अब हम इसके बाद जो अगला टॉपिक है पेज नंबर 89 पे, ये मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, ठीक है, कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को आर्टिफिशियली इंसान जो है वो क्या खुद भी ऐसा कर सकता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब आसान सा ये होता है कि रिप्रोडक्शन की वो टाइप है जो कि एसेक्सुअल है। और इसमें आप क्या कर रहे हैं, हम नॉर्मली देखते हैं, अगर प्लांट्स को देखें तो वो किससे पैदा हो रहे हैं भाई, बच्चे से भी पूछेंगे वो बोलेगा सीड जो है वो ज़मीन में डाल दीजिए, उससे प्लांट जो है वो बन जाता है, ओके फाइन। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक प्लांट लेके आप उसकी स्टेम ज़मीन में डाल दीजिए, एक प्लांट लेके उसकी रूट आप लेके ज़मीन में डाल दीजिए, और एक प्लांट लेके उसके लीफ जो है एक लेके ज़मीन में डाल दीजिए, उससे न्यू प्लांट निकल आएगा, तो यकीनन ये आपके लिए सरप्राइजिंग बात है। आप बोलेंगे कि सर का दिमाग चल गया है भाई, शायद ऐसा कैसे हो सकता है। हमें पता है, बचपन से देख रहे हैं, सीड जो है मट्टी में डालते हैं, उससे न्यू प्लांट निकलता है। ऐसा तो हमने नहीं देखा कि सीड जो है वो किसी प्लांट की स्टेम निकाल लें, किसी की रूट निकाल लें और किसी का लीफ निकाल लें और उसको हम ज़मीन पर डाल दें या ज़मीन के अंदर डाल दें तो वो उससे न्यू प्लांट जो है वो निकल आए। जी एग्जैक्टली ऐसा होता है, अल्लाह ताला के ये निज़ाम का हिस्सा है। समझ आ गई बात। और इसी को हम कहते हैं वेजिटेटिव क्या,
प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये नेचुरली भी होता है, कुदरती तौर पे होता है, ठीक है, और इंसान भी इसको करते हैं, दोनों तरह से। तो ये दोनों, अब जो हम जो पेज नंबर 89 पे देखेंगे वो आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, जो इंसान खुद कर रहे हैं, कटिंग के ज़रिए, ठीक है, ग्राफ्टिंग के ज़रिए, क्लोनिंग के ज़रिए, और पार्थिनोजेनेसिस, ये भी एक टाइप है, लेकिन ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल है। ये पेज नंबर 90 पे आने के बाद ये कहानी ख़त्म हो गई। ये सब जो मैंने अभी तफसीलात बताई है आपको, पेज नंबर 89 तक ये हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सारी कैटेगरीज को देखा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनकी डिटेल्स तो अभी देखते हैं ना, तो ये सब उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो शुरू होगा, उसमें मैंने कहा कि एनिमल्स और प्लांट्स की बात होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है वो तो अभी मैंने नहीं बताया ना, बताऊंगा। अब पेज नंबर 91 से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू हो गई, उसमें पहले प्लांट्स को लिया गया है। देख लें आप, बुक खुली हुई है आपके पास, तो इसमें फ्लावर दिखाया गया, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है उसको दिखाया गया। नेक्स्ट पेज पे आ जाए 92 पे, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन की यहाँ पे बात की गई है, पॉलिनेशन की बात की गई है। 93 पेज के ऊपर टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात की है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, इसकी बात की गई है। और उसके बाद आगे चलें, पेज नंबर 94 पे फ्रूट फॉर्मेशन है, उसकी बात की गई है। और फिर आगे चलें तो इस तरह फिर 95 पे मज़ीद इसकी डिटेल है, सीड एंड इट्स स्ट्रक्चर, इसकी बात की गई है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाए 96 पेज पे, जर्मिनेशन ऑफ सीड वाला टॉपिक है, ठीक है, उसकी बात की गई है। टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन यहाँ मौजूद है, एपीजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल जर्मिनेशन, इसकी बात की गई है। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने सारी की सारी देखी, इसके अंदर आपने प्लांट्स को देखा है अभी तक यहाँ तक, इसीलिए मैंने कहा कि भटकिएगा नहीं। पहले तरतीब हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया और प्लांट्स को हमने देखा, ठीक है। और अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं दोबारा। अब रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का टॉपिक आ रहा है, यानी कि ये इससे पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो इन सब का था, एनिमल्स की बात नहीं थी। अब एनिमल्स की बात आ रही है पेज नंबर 97 से, ठीक है, ये आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर जो है फिर आपका जहन थोड़ा सा घूमेगा, क्योंकि एनिमल्स की दो कैटेगरी की यहाँ पर जो है ना बात की जाएगी। इसमें देखें, फिजन दोबारा आ जाएगा, पहले भी आया था ना फिजन, इसमें बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन पेज नंबर 98 पे आ गया। इसमें बडिंग देखें दोबारा आ गया, फ्रेगमेंटेशन आ गया। अब आप बोल रहे होंगे यार ये तो हमने वहाँ भी देखा था, ये दोबारा फिर ये आ गया, एग्जाम में आ गया तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। कन्फ्यूजन नहीं होगी अब आपको, क्योंकि आपको पता है कि वो जो हमने बडिंग, बाइनरी फिशन, वो सब जो नाम हमने सुने थे वो किसके अंदर थे वो बैक्टीरिया में थे, प्रोटिस्ट में थे, ठीक है, वो एनिमल्स में नहीं थे, एनिमल्स में नहीं थे वो। और अब जो है वो एनिमल्स की बात हो रही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर ये हो गया, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स के अंदर दोबारा हमने वही नाम सुने, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन वाले। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पेज नंबर 98 से शुरू हो जाता है। इसमें हमारे पास जो है वो सिर्फ थोड़ा सा ही टॉपिक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, गैमेट्स, रैबिट की मिसाल है हमारे पास। इसमें एनिमल्स की बात कर रहे हैं ना आप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स की, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास गोनेड्स, डक्ट, जेनिटल ग्लैंड्स, ये आ गया। फर्टिलाइजेशन, नीड ऑफ पॉपुलेशन प्लानिंग, ये तो दूसरा टॉपिक शुरू हो गया फिर, नीड ऑफ पॉपुलेशन प्लानिंग। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ये टॉपिक है, और ये चैप्टर आपका इस तरह जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया। अब हमने क्या किया है अभी तक की पूरी वीडियो के अंदर, जितने लिविंग थिंग्स थे, एक तो हमने उनकी दर्जाबंदी की, उनको किंगडम्स में डिवाइड कर लिया, ताकि रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि हम किसको पढ़ रहे हैं और हैं कहाँ पर। दूसरा, फिर हमने चैप्टर को हमने डिवाइड कर लिया। चैप्टर के अंदर हमने जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसको स्टार्ट लेंगे, सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसकी तरफ हम आएंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करते हैं। अब हम मिटा दूं इसको। अब यहाँ पर काफ़ी जो बोलेंगे यार इतनी वीडियो में इतनी डिटेल बता दी है, अब क्या है, हम तो यहाँ देखने के लिए आए थे कि भाई दमादम जो है वो
वीडियो शुरू होगी और टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। इतने सारे टॉपिक जो है, इतनी बड़ी वीडियो बनाई है तो इतने सारे टॉपिक जो है वो कवर हो जाएंगे। लेकिन सर ने तो इतनी देर लगा दी अभी। इसका फ़ायदा आप देखिएगा आगे चल के आपको क्या हो। रिप्रोडक्शन, जब मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या है भाई, तो मुझे बता दीजिए सर ये मार्कर है। ये मत बताइए कि हम इससे लिखते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है। जब आपको पता है कि रिप्रोडक्शन आपसे पूछा जाए तो ये क्या है, आप बोलेंगे ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है, ये एक एक्टिविटी है। मार्कर क्या है? मार्कर कोई एक्टिविटी नहीं है, मार्कर कोई प्रोसेस नहीं है, मार्कर सिर्फ नाम है एक चीज़ का जिससे हम लिखते हैं। रिप्रोडक्शन किसी चीज़ का नाम नहीं है, ये एक प्रोसेस का नाम है, ये एक एक्टिविटी का नाम है जिसमें यकीनन कुछ ना कुछ होगा। अब इसमें क्या है? प्रोसेस या एक्टिविटी इन विच, जिसमें ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू देयर रेस। आसान सी टू द पॉइंट डेफिनेशन, वो जो बुक में लिखी हुई है वो तो आप याद कर ही लेंगे। यहाँ ज़रा समझने वाली भी तो देखिए ना। प्रोसेस एक्टिविटी इन विच ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू देयर रेस, ऐसा प्रोसेस या एक्टिविटी जिसके ज़रिए ऑर्गेनिज्म अपनी नस्ल को, रेस का मतलब दौड़ना नहीं, रेस का मतलब है नस्ल, अपनी नस्ल को कंटिन्यू रखता है। दैट्स इट, ठीक है भाई। अब ये रिप्रोडक्शन दो तरह की है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने से पहले आप समझ लीजिए आप क्या थे पहले। आप एक छोटे बच्चे थे, ठीक है, बेबी। ये आप थे बेबी। बेबी से भी पहले आप क्या थे? इन्फेंट्स। इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है शीर ख्वार। बेबी थोड़ा बड़ा होता है, और इन्फेंट का मतलब होता है शीर ख्वार। शीर फारसी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है, ख्वार का मतलब होता है पीना। शीर ख्वार मतलब दूध पीने वाला। तो आप पहले दूध पीने वाले थे, फिर आप थोड़े और बड़े हुए तो आप थोड़ा बहुत सॉलिड फूड जो है वो भी खाने लग गए, घुटनों पे चलने लग गए, फिर घुटनों से चलते चलते आप खड़े भी हो गए। खड़े होने के बाद फिर आप जो है वो और बड़े होते गए, खाना खाते गए, खाना खाते गए, और फिर आप जो है वो एक बॉय बन गए। आप जो है वो एक बॉय बन गए। अब ये बॉय जो आप बने तो आप कौन सी क्लास में आ गए भाई? इसको ज़रा दो हिस्सों में आप डिवाइड कर लीजिए। आप जो बॉय बने हैं वो आप 4 क्लास में आ गए हैं, 5 क्लास में आ गए हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही जब आप 9th क्लास में आते हैं, 9th क्लास में आते हैं, मैट्रिक में आते हैं, ये जो 2 साल हैं आपके, तो ये जो 2 साल हैं इसमें फिर आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस शुरू होती हैं, ठीक है। मैं बॉयज़ की मिसाल ले रहा हूँ अभी, सिर्फ बॉयज़ की। तो आपकी बॉडी में चेंजेस शुरू होती हैं, ठीक है, और आपकी दाढ़ी मूछें निकल आती हैं, आपका साउंड जो है बोलने का, आपकी वॉइस जो है वो चेंज हो जाती है, और बड़े मामलात होते हैं, आपकी हाइट जो है एकदम निकल आती है। ये सारे मामलात होते हैं। इसके अलावा एक प्रोसेस और होता है। अब आप जो है वो एडल्ट भी कहलाते हैं। बॉय तो अभी भी हैं आप, लेकिन अब आप एडल्ट भी हैं। इसको हम कहते हैं बालिग, कि अब आप बालिग भी हो चुके हैं, एडल्ट भी हो चुके हैं। इसके अंदर हुआ क्या है? आपकी जो पूरी बॉडी है ना, पूरी बॉडी जो है, जब आप इन्फेंट थे, जब आप बेबी थे, जब आप बॉय थे, एडल्ट होने से पहले पहले, बिफोर एडल्ट होने से पहले पहले, बिफोर, आपकी जो पूरी बॉडी थी ना, किससे मिलके बनी है? आप बोलेंगे सर हमारी पूरी बॉडी ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनी। ऑर्गन सिस्टम्स आगे किससे मिलके बने? आप कहेंगे ऑर्गन्स से मिलके बने। ऑर्गन्स आगे किससे मिलके बने आपकी बॉडी के अंदर? आप कहेंगे टिश्यूज से मिलके बने। टिश्यूज आगे किससे मिलके बने? आप बोलेंगे सेल्स से मिलके बने। यानी कि आपकी बॉडी जो है वो आखिर में एंड कहाँ पे हो रहा है? सेल्स पे हो रहा है। आपकी पूरी बॉडी सेल्स से मिलके बनी है। अब ये जो आपकी, जब तक आप इन्फेंट थे, शीरख्वार बच्चे थे, फिर थोड़े बड़े हुए, बेबी कहलाए, बॉय बने, एडल्ट से पहले पहले आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स थे सारे के सारे, जिन्होंने आपकी पूरी बॉडी को बनाया, आपके हाथ पैर नाक कान बाल सब कुछ आपकी बॉडी के,
सारे के सारे सेल्स, वो सेल्स जो हैं वो कहलाते हैं सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स, सोमेटिक सेल्स कहलाते हैं। समझ में आ गई बात आपको? ये मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी अब बात आगे कंटिन्यू करने के लिए। सोमेटिक सेल्स कहलाते हैं। कहाँ तक? बिफोर एडल्ट, सोमेटिक सेल्स। अब इन्हीं सोमेटिक सेल्स जो हैं उनसे कुछ और सेल्स बनना शुरू होंगे आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो अब आपकी बॉडी में दो तरह के सेल्स रह जाएंगे, एक तो सोमेटिक सेल्स होंगे और इन्हीं से जो दूसरे सेल्स बनेंगे उनको हम कहेंगे सेक्स सेल्स। क्या कहेंगे? सेक्स सेल्स। इन्हीं सेक्स सेल्स को जो है वो गैमीट्स भी कहा जाता है। और ये जो गैमेट्स हैं, क्योंकि आप बॉय हैं तो इसीलिए आपकी बॉडी के अंदर जो सेक्स सेल्स हैं या गैमेट्स हैं उनका एक स्पेसिफिक नेम है, इनको स्पर्म्स कहा जाएगा। मतलब पहले जब आप इन्फेंट थे, बेबी थे, बॉय थे, ठीक है, एडल्ट होने से पहले पहले आपकी बॉडी में पूरी बॉडी आपकी सोमेटिक सेल्स से मिलके बनी। फिर आपकी बॉडी के अंदर जो तब्दीलियां आनी शुरू हुई उन्हीं में क्या हुआ कि आपकी बॉडी के, मैंने काफ़ी कहा ना, आपकी बॉडी में कई सिस्टम मौजूद है ना, ऑर्गन सिस्टम्स। आपकी बॉडी ऑर्गन सिस्टम्स का मजमुआ है। तो ऑर्गन सिस्टम्स में आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम भी आ जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आ जाता है, स्केलेटल सिस्टम भी आ जाता है, मस्क्यूलर सिस्टम भी आ जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आ जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी आ जाता है, वह और जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम भी आ जाता है, आर्टेरियल सिस्टम भी आ जाता है, वेनस सिस्टम भी आ जाता है, इम्यून सिस्टम भी आ जाता है। ये सारे सिस्टम्स जो हैं वो आगे मजीद, ये ऑर्गन सिस्टम्स कहलाते हैं, ये मजीद आगे ऑर्गन्स से मिलके बने। इन्हीं में एक सिस्टम है जिसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है। ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहीं पर असल में ये काम हो रहा है। आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही ये काम हो रहा है कि कुछ सोमेटिक सेल्स जो हैं वो सेक्स सेल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। बॉयज़ की बात कर रहा हूँ। अब आपकी बॉडी के अंदर ये सेक्स सेल्स की प्रोडक्शन शुरू हो गई क्योंकि आप बालिग हो चुके हैं और एडल्ट हो चुके हैं। इन्हीं सोमेटिक सेल, इन्हीं सेक्स सेल्स को गैमेट्स कहा जाता है और स्पर्म्स कहा जाता है। बच्चियों के अंदर जो है वो बच्चों के मुकाबले में पहले ही ये कन्वर्जन शुरू हो जाती है। सोमेटिक सेल्स से उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सोमेटिक सेल्स से सेक्स सेल्स गैमेट्स जो है उसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है पहले, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास? इनको कहा जाता है ओव्यूम। तो वो एडल्ट जब हो जाती हैं, याद रहे गर्ल्स जो हैं पहले एडल्ट हो जाती हैं, ठीक है, और बॉयज़ जो हैं वो बाद में, यानी कि 14.5 साल लगभग, मेरे हिसाब से 14.5 साल में लड़का जो है वो बालिग हो जाता है, एडल्ट हो जाता है। गर्ल्स जो हैं वो 11 साल के अंदर जो है वो एडल्ट हो जाती हैं। अब एडल्ट का मतलब आप बड़े अच्छे से समझ रहे होंगे कि ये वो एज है जिसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर सरप्राइजिंग चेंजेस आती हैं, आपकी हाइट, ये वो सब कुछ उसमें बदलाव आता है। और अंदर आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बच्चियों में 11 साल से और बच्चों में 14.5 साल से लगभग वो एडल्ट हो जाते हैं और उनके अंदर ये जो है वो सोमेटिक सेल्स जो हैं वो सेक्स सेल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। बच्चे जो हैं वो स्पर्म्स की प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं बालिग होने के बाद, एडल्ट होने के बाद। और बच्चियाँ जो हैं वो ओव्यूम्स, और इसका प्लूरल ओवा है, इसकी जो है वो प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। ओवा, ओवा प्लूरल है। ये ओवा, ओव्यूम या स्पर्म्स जो हैं ये क्या है? सेल्स हैं। कौन से सेल्स हैं? ये सेक्स सेल्स हैं, इनको गैमेट्स कहा जाता है। क्लियर हो गई ये बात? तो हम जो देख रहे थे ना वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए ए का मतलब है नॉट और सेक्सुअल का मतलब है सेक्सिस। अब देखिए मैं अपनी मिसाल क्यों ले रहा हूँ, इंसानों की मिसाल, क्योंकि हम जानते हैं ना एक दूसरे को। आपको पता है लड़का लड़की जब जवान हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, उसके बाद फिर इनमें इन सेक्स सेल्स की जो है वो प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। ये नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस है। अब उसके बाद क्या नतीजा निकलता है कि भाई ठीक है, बच्चों की शादियां कर देनी चाहिए। माँ बाप जो हैं वो, ये ह्यूमन नीड है। बदकिस्मती से हमारी तरफ जो है, हमारी सोसाइटी का एक सोशल बैड इम्पैक्ट जो है वो बहुत, क्या कहें, अभी कुछ भी नहीं कह सकते कि हम लोग जो है इस चीज़ों को समझ क्यों नहीं पाते। यानी कि हमारे चीज़ में प्लान कर लेते हैं
लेकिन हम इस चीज़ के ऊपर प्लान आखिर क्यों नहीं कर पाते कि हमारी एजुकेशन भी चलती रहे, हमारी स्टडीज़ भी चलती रहे, और एडल्ट होने के बाद बच्चे बच्चियां उनकी शादियां भी हो जाएं। आप यकीन कीजिए, क्या बुराई है आखिर? हम क्यों एजुकेट नहीं कर सकते अपने बच्चों को? हम क्यों किसी को समझा नहीं सकते? अल्लाह का वास्ता है भाई, आप आलिमा बनाना चाहते हैं, आप आलिम बनाना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, यार बच्चे बच्चियों की नीड खाना पीना है वो पूरी कर रहे हैं आप माँ बाप हैं, आपकी प्लानिंग में ये चीज़ शामिल नहीं है कि आप बच्चों की जो है वो बच्चों की इस नीड को भी पूरा करें कि वो गलत रास्तों पर न जाएं। आप क्यों नहीं समझते इस बात को? क्या क्या हम एजुकेट नहीं कर सकते कि भाई डॉक्टर वगैरह इंजीनियर बनना है वो बाद में भी बना जा सकता है? कौन सी ऐसी कयामत आ जाएगी? कम से कम जो सोसाइटी है हमारी जिसमें हम रहते हैं उसमें तो तबाही नहीं आएगी। आप अपने घर को ही जला देंगे, ऐसे खाना बनाने का क्या फ़ायदा जो किचन में आप बना रहे हैं? वैसे खाना बनाने का क्या फ़ायदा हो जिससे आप पूरे घर को आग लगा दें यार? तो घर बचाना पहले ज़रूरी है या खाना बनाना पहले ज़रूरी है? हमारी सोसाइटी जो हमारा घर है ना, सोशल इविल्स जो निकल रही हैं वहाँ पर, आप सोसाइटी को महफूज बनाना चाहते हैं इसलिए आप डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। यार अल्लाह को माने यार, आप समझें तो सही तरह कि आप डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं और जो है ये सब बनना चाहते हैं सोसाइटी को सेफ रखने के लिए ना, ताकि हम खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारें, और उसी सोसाइटी का दूसरे पहलू से बेड़ा गर्क भी कर रहे हैं कि यहाँ पर इंसान अब नहीं रहते, अब यहाँ दरिंदे रहते हैं और बच्चे बच्चियाँ जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो परेशानियों में मुब्तला हैं। बहरहाल क्या कर सकते हैं, हमें इसको प्लान करना चाहिए, ठीक है। और ये जिस तरह की नीड है हमारी, खाना पीना ये सब कुछ, ये सारे मामला हमारी बेसिक नीड्स में आते हैं। माँ बाप को समझना चाहिए बच्चों की ये नीड है कि उनकी शादी जो है वो वक्त पर आप करवाएं, एजुकेट करें, बताएं, समझाएं कि भाई डॉक्टर बनना है बने, इंजीनियर बनना है बने, सब बनते हैं, दुनिया बनती है, लेकिन अपने वक्त पर जो है बच्चे बच्चियों की शादियां हो जानी चाहिए। अब टॉपिक देखें क्या शुरू हो गया, मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज भी इसको शुरू नहीं कर पाया। टॉपिक इतना बड़ा है, मैं क्या करूं, मैं रुक जाता हूं इसके ऊपर, और बात अभी ऐसी चल गई मैं अपने टॉपिक से ही हट गया। इसके लिए माजरत भाई, ठीक है, मैं इंतहाई माजरत चाहता हूँ। मैं एक तो तबीयत ठीक नहीं, लेकिन टॉपिक ऐसा है जो थोड़ा सा जज्बाती कर देता है। बहरहाल हम अपना, सॉरी मैंने आपका इतना टाइम ले लिया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसको शुरू करेंगे, ठीक है। और अननेसेसरी बात कोई भी नहीं करूँगा, इससे परेशान मत होइएगा, ठीक है। कोई भाषण ज्ञान नहीं, ठीक है। आगे चलेंगे, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन शुरू करेंगे पेज नंबर 85 से। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।